मुख्य चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।
टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।
टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।
टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है।
टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई है। जानकारी दे दें कि 1991 में रतन टाटा टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। तब उन्होंने अपने चाचा जे.आर.डी. टाटा से टाटा समूह के चेयरमैन का पदभार संभाला था। जे.आर.डी. टाटा 5 दशक से भी अधिक समय से इस पद पर थे। आज देश हो चाहे विदेश हो, रतन टाटा का एक अपना ही रसूख था। और एक साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कोलाबा आवास रतन टाटा का पार्थिव शरीर पहुंचा है, जहां पर राजकीय सम्मान दिए जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के पार्थिव शरीर को वर्ली के पारसी शमशान भूमि में लेकर आएंगे। सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट के प्रेयर के बाद पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको जानकारी देने के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के पार्थिव शरीर को जनता के अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में लाया जा रहा है। आज शाम को उनका राजकीय अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। आपको बता दें कि देर रात ये खबर सामने आई थी, जहां पर लंबी बीमारी से जूझ रहे रतन टाटा का देर रात निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। टाटा समूह के चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 86 वर्ष के थे और दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वे भर्ती थे, जहां पर देर रात उनकी मौत की खबर सामने आई है। तो वहीं पूरे देश में शोक की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सहित बड़े दिग्गज नेताओं ने रतन टाटा की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत सरकार की ओर से रतन टाटा के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। इसी के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर लाया गया है, जहां पर काफी संख्या में लोगों का पहुंचना भी अब शुरू हो गया है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि नितिन गडकरी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि आज देश ने एक रतन खो दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रतन टाटा के निधन पर झारखंड में भी एक दिन का शोक रखा गया है। साथ ही बड़े नेताओं की ओर से भी